एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में इधर उधर घूम रहे थे। कुछ देर बाद अचानक एक शख्स से मुलाकात हुई। वो व्यक्ति कुछ उदास सा लग रहा था। उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रार्थना की और उदास स्वर में अपने स्वर में कहा, महाराज, आपके जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं दिन रात मेहनत करता हूं, मन लगाकर अपना सारा काम करता हूं, लेकिन फिर भी आज तक मैं एक सफल व्यक्ति नहीं बन पाया हूं। अब आप ही बताएं कि मैं भी सफल बनने के लिए क्या सुझाव दूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। तब तक तुम एक काम करो, आश्रम के बाहर एक पेट कुत्ता बंधा है, उसे थोड़ा दूर कुकर ले आओ। उनकी बात को चुनौती देने वाले व्यक्ति ने उस पेट के कुत्ते को कुरेदने की बात कही। थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति थका हारा कुत्ते को कूंच कर ले आया। कुत्ता भी तेजी से हाँफ रहा था। उन दोनों का ऐसा हुआ हाल। स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम काफी थके हुए लग रहे हो, ये कुत्ता भी हाँफ रहा है, मुझे तो बस इसे थोड़ी दूर तक ले जाना कहा था, आखिर ऐसा क्या हुआ साथ में। उनकी बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं तो यह पेटी कुत्ता सीधे रास्ते पर ही घूम रहा था, लेकिन यह कभी कभी अलग हो जाता है तो कभी उधर जाता है, और अगर रास्ते में यह कुछ दिखता है तो या तो ये पीछे भाग जाता है या फिर उसके साथ काम चलता रहा। ये सारा रास्ता भर खुद भी दौड़ रहा है और मैं भी दौड़ रहा हूं, इसलिए मैं बहुत थक गया हूं। उस व्यक्ति की पूरी बात के बाद स्वामी विवेकानंद ने कहा, तुम्हारे पतन का कारण भी कुछ ऐसा है कि तुम अपनी मंजिल में सीधे जाने के लिए इधर उधर भागते हो, क्योंकि तुम्हारे पीछे सफलता नहीं है। यदि सफल है तो शत्रु अपनी मंजिल पर एकाग्र मन से चलना होगा। जब तक मित्र मन इधर उधर भागता रहेगा तब तक शत्रु विश्राम ही रहेगा। जीवन में सफल होने का रास्ता यही है कि हमारा ध्यान हमेशा हमारे लक्ष्य या मंजिल पर होना चाहिए। जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम इधर उधर भागते ही रहेंगे। बिना मंजिल के हमें पता ही नहीं, हमें बताया गया है, और जब तक हमें यही पता ना हो कि हमें कौन सा अपॉइंटमेंट है तब तक हम सफल नहीं हो सकते। एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। यदि आप भी शामिल हो चुके हैं तो सबसे पहले अपना एक लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंच के लिए संपर्क करें, फिर उस कंप्यूटर के अकाउंट से मेहनत करें। सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है कि लक्ष्य असफल ही आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कुछ असफलताओं का सामना भी करना पड़े, लेकिन आपसे डरना नहीं है, बल्कि अपनी सीख कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है।